बहुत समय पहले की बात है। नॉर्थ चाइना में 3 साधु रहा करते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता था, क्योंकि उन्होंने कभी अपने बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था। चीन में आज भी उन्हें बस 3 हंसते हुए साधु के नाम से जाना जाता है। वे तीनों साधु हमेशा एक साथ रहते थे और गांव-गांव घूमा करते थे। वो जिस भी गांव में जाते, वहाँ की बाजार के बीचों बीच खड़े होकर जोर जोर से हंसना शुरू कर देते। उनकी हंसी को देखकर लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला जाता और धीरे धीरे उनके चारों तरफ एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती। वे इतनी एकाग्रता और संपूर्णता के साथ हंसते कि उनकी हंसी देखकर सारा गांव हंसने लग जाता। और जब वो पूरा गांव हंसी के समुंदर में डूब जाता तो वे दूसरे गांव चले जाते। वे ना तो कुछ बोलते थे और ना ही कोई उपदेश देते थे और ना ही कोई शिक्षा। वे जहाँ भी जाते अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर बस हंसने लग जाते। पूरे चाइना में उनके बारे में बातें होने लगी। जब भी उनसे उनका नाम पूछा जाता तो वे बस हंसते और इसी वजह से उनका नाम 3 लाफिंग मॉन्क्स पड़ गया। वो साधु इस तरह हंसते थे जैसे कि उन्होंने इस संसार की खुशी को या भगवान के मजाक को समझ लिया हो, और उन्होंने अपनी हंसी से पूरे चाइना में इतना आनंद फैलाया जितना आज से पहले कोई नहीं फैला पाया। पूरे चाइना में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हुए समय के साथ वे तीनों बूढ़े हो गए, और एक रात जब वे एक गांव में ठहरे हुए थे तो उन तीनों साधुओं में से एक साधु की मौत हो गई। ये खबर सुनकर पूरा गांव दुखी हो गया। गांव वालों को लगा कि शायद आज के दिन वो 2 साधु ज़रूर रोएंगे, और यही देखने के लिए हर कोई उनसे मिलने आया। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन वो दोनों साधु तीसरे साधु की बॉडी के पास बैठकर ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। ऐसी हंसी जैसी उन्होंने आज से पहले कभी न हंसी हो। गांव के कुछ लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि यह आपका साथी था और इसकी मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए। तब पहली बार उन्होंने लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि यह आदमी जीत गया है। हम तीनों में शर्त लगी थी कि जो भी पहले मरेगा बाकी के 2 उस पर ज़ोर ज़ोर से हंसेंगे, और इस आदमी ने आज हमें हरा दिया। हम अपनी हार और इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसे अंतिम विदाई देने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। ऐसा कहकर उन्होंने उस तीसरे साधु को चिता पर लेटा दिया। चीन में यह प्रथा थी कि जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती तो उसके पुराने कपड़े उतारकर उसे नए कपड़े पहना दिए जाते। लेकिन मरने से पहले उस साधु ने अपने साथियों से अपने कपड़े न बदलने के लिए कहा था। उस साधु ने कहा था कि मुझे स्नान मत करवाना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता कभी जमा ही नहीं हो पाई। जब उस तीसरे साधु के शरीर में आग लगाई गई तो आसमान में ज़ोर ज़ोर से पटाखे फूटने लगे। उस साधु ने अपने कपड़ों के अंदर ढेर सारे पटाखे छुपा कर रखे थे। ऐसा नज़ारा देखकर पूरा गांव ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, और मरने के बाद भी वो साधु लोगों के चेहरे पर मुस्कान देकर गया। तो दोस्तों, इस प्रेरक कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ज़िंदगी में दुख तकलीफ़ें तो हमेशा रहती है, लेकिन जो चीज़ हमेशा साथ रहती है वो है हमारी खुशियाँ। खुश रहने या फिर हंसने के लिए किसी वजह की तलाश नहीं करनी चाहिए।
छोटी छोटी चीज़ों में खुद को और दूसरों को खुशी देने की मन में इच्छा होनी चाहिए। अपने दुखों को बांटना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है अपनी खुशियों को भी बांटना। हमारी ये ज़िंदगी भी बस एक मजाक है। जो इस बात को समझ लेता है वो दुनिया के उन झमेलों में नहीं पड़ता है जो बेवजह हमारे दुखों का कारण बनती है। खुद को हमेशा खुश रखना ये भी एक तरीका है अपनी ज़िंदगी में आने वाली खुशियों को दूसरे के साथ बांटा जाए। खुशी एक ऐसी चीज़ है जो बांटने से बढ़ती है, इसीलिए लोगों के साथ खुशियों के पल जिए जाए। लोगों से हंसकर बात करना, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ, साथ बैठकर हंसना और मजाक करना, ये सब आदतें हमारी खुशियाँ बढ़ाती है। हंसना मुस्कुराना ये सब हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, लेकिन हम अपनी खुशियाँ अक्सर अपने दुखों के बोझ के नीचे दबा लेते हैं और जैसे जैसे ये बोझ बढ़ता है हम हंसना और मुस्कुराना भूल ही जाते हैं। अपने गमों को भुलाकर ज़िंदगी को जीना सीखना चाहिए। नमो बुद्धाय।